हम पक्के सुन्नी हैं, मगर इसके बावजूद भी हम ईरान का फुल सपोर्ट करते हैं। और यह बात हम डंके की चोट पर कहते हैं। और यह बात हम क्यों कहते हैं? किसी मौलवी की जज्बाती तकरीर की वजह से नहीं, बल्कि कुरान पाक की वजह से। कुरान क्या कहता है? यह सूरह रोम की आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून, कि उस दिन मोमिनीन खुश होंगे। जिस दिन, सुने, जिस दिन ईरान की फतह होती है या फतह होगी, हम उस दिन खुश होंगे। क्यों खुश होंगे? यह कुरान का मिजाज है। कुरान कहता है वयौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून, कि उस दिन मोमिनीन खुश होंगे। यह कौन सा दिन है कि जिस दिन मोमिनीन खुश होंगे? इस आयत का पस मंजर क्या है, बैकग्राउंड क्या है? सुने, रोमन अंपायर और पर्सियन अंपायर के दरमियान जंग होती रहती थी। यह दौर है ताजदार कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, जब चंद सहाबा थे और रोमन अंपायर और पर्सियन अंपायर के दरमियान जंग हुआ करती थी। तो जब, और रोमन अंपायर वाले ईसाई थे, पर्सियन अंपायर वाले मुशरिक थे, यानी मजूसी थे, आग की पूजा करने वाले पर्सियन अंपायर वाले। तो जब रोमन अंपायर वाले गालिब आते थे, जब वो जीत जाते थे, तो मोमिनीन खुश होते थे। क्यों? इसलिए कि रोमन अंपायर वाले अहले किताब हैं, ईसाई हैं, और मुसलमान भी अहले किताब और ईसाई भी अहले किताब। इसलिए जब रोमन अंपायर वाले जीतते थे तो मोमिनीन खुश होते थे। और पर्सियन अंपायर वाले चूंकि आग की पूजा करने वाले थे, मजूसी थे, मुशरिक थे, तो जब वो जीतते थे तो मुशरिकीन मक्का खुश होते थे। ये कुरान कह रहा है वह यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून, कि उस दिन मोमिनीन खुश होंगे। कब? जब रोमन अंपायर वाले जीत जाएंगे, वो गालिब आ जाएंगे, उन्हें फतह नसीब हो जाएगी, तो उस दिन मोमिनीन खुश होंगे। सवाल पैदा होता है कि अहले किताब, ये ईसाई लोग, ये मुसलमान तो नहीं है, ये मुसलमान तो नहीं है, तो वो जीतते हैं या गालिब आते हैं, उन्हें फतह नसीब होती है, तो मोमिनीन क्यों खुश होंगे? ये सवाल करें उन लोगों से जो लोग कहते हैं कि ना हम शिया के साथ स्टैंड कर सकते हैं, ना हम इजराइल के साथ स्टैंड कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि वो जो है ईरान तो शिया है और इजराइल वो सारे यहूदी हैं, तो हम शिया और यहूदी दोनों में से किसी के साथ स्टैंड नहीं कर सकते। जो ये बात करते हैं, जो लोग ये कहते हैं, उनसे आप सवाल करें कि उस दिन मोमिनीन क्यों खुश होंगे, और इस आयत का बैकग्राउंड उनसे पूछें। और इस आयत की नुज़ूल के बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया था, वो भी आप पूछें। आप पूछते क्यों नहीं? आप पढ़ते क्यों नहीं? आपको किसी ने जंग के दौरान ये आयतें क्यों नहीं बताई? हमने किसी भी आलिम से ये आयतें नहीं सुनी, सिवाय चंद के, वो भी इंडिया के नहीं थे, पाकिस्तान के थे। चंद आलिमों ने इस जो है आयत को पेश किया, उम्मत के सामने जो है ये आयतें रखी, लेकिन अक्सरियत ने ये आयतें नहीं रखी। लेकिन जरूरत थी ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में, कि इन आयतों को लोग के दरमियान पेश किया जाता, ये आयतें बताई जाती, लेकिन ये आयतें हमें नहीं बताई गई। ये आयतें हो गई, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आप सुने, जो लोग ये कहते हैं कि हम तो सऊदी अरबिया को सपोर्ट करते हैं, मोहम्मद बिन सलमान को सपोर्ट करते हैं, ये अरब वाले देखें ये कितने खुशमिजाज और कितने जो है नेक, परहेजगार, नमाजी, मुत्तकी, हाजियों की खिदमत करने वाले, हाजियों को पानी पिलाने वाले, मस्जिद हराम की खिदमत करने वाले, ये कितने नेक लोग हैं। ये जो बात करते हैं उनके लिए मैं एक आयत दे रहा हूं, सूरह तौबा की आयत नंबर 19। आप देखें, ये मैं आयत आप लोगों पर छोड़ रहा हूं, इसकी तफसीर पढ़ें, ये उन लोगों से पूछें, आप जानेंगे और भी कुछ जानने को मिलेगा। सूरह रूम की ये आयत जो है, ठीक है। अब सूरह तौबा की मैं आयत पेश कर रहा हूं। जो लोग ये कहते हैं कि अरब वाले बहुत नेक हैं और नेकी में सबसे आगे है, ये है वो है, तारीफ करते नहीं थकते, क्योंकि हाजियों का उन लोगों ने इंतजाम कर रखा है, तो उनके लिए मैं सूरह तौबा की आयत पेश कर रहा हूं। आयत नंबर 19 है, आयत नंबर 19 है, 19, ठीक है। आयत नंबर 19, अजअलतुम सिकायत अल हाज व इमारत अल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जाहद फी सबीलिल्लाह ला यस्तऊन इंदल्लाह वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। ये सूरह तौबा की आयत है ना। अल्लाह फरमाता है कि हाजियों को पानी पिलाने वाले और मस्जिद हराम की खिदमत करने वाले ये उन लोगों के बराबर हो जाएंगे
जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं, आखिरत पर ईमान लाते हैं, वजाहदू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, ये लोग उनके बराबर हो जाएंगे। ये कुरान कहता है कि ये हाजियों को पानी पिलाना और जो है मस्जिद हराम की खिदमत करना, ये उस लेवल की इबादत नहीं है और ये उस लेवल का काम नहीं है। कौन सा लेवल? जो बंदा अल्लाह पर ईमान लाता है, आखिरत पर ईमान लाता है और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है। ला यस्तऊन इंदल्लाह, ये दोनों अल्लाह के नजदीक बराबर नहीं है। ये हाजियों को पानी पिलाने वाले और मस्जिद हराम की खिदमत करने वाले ये लोग, और इधर अल्लाह पर ईमान लाने वाले, आखिरत पर ईमान लाने वाले और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले, ये दोनों ग्रुप बराबर नहीं है। ला यस्तऊन इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक ये दोनों बराबर नहीं। तो आप इस बात को समझे, आप इस बात को समझने की कोशिश करें। तो हम ईरान का फुल सपोर्ट करते हैं, हम उनकी जुर्रत को सलाम करते हैं, हम उनकी बहादुरी की दाद देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।